जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका टीचिंग करियर सेंटर पे। आज प्यारे मित्र हम लोग जो देखने वाले हैं वो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 देखेंगे। इसमें प्यारे मित्र हम लोग आज देखने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण, जो कि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है चैप्टर। और प्यारे मित्र इसमें जितने भी नॉमरिकल है वो भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ये प्यारे मित्र बिंदु ज्ञान बिंदु का नोट्स है। इससे पहले हमने 2 चैप्टर फिजिक्स का करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से करने का प्रयास किया है। और प्यारे मित्र हम बता देना चाहते हैं कि बायोलॉजी का भी फुल नोट्स का कवर हम करवा दिए हैं। अब प्यारे मित्र हम लोग फिजिक्स का देखेंगे, इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री का भी देखेंगे। तो इसके पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला चैप्टर, तीसरा चैप्टर है वो है ग्रेविटेशन, ठीक है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्यारे मित्र, ये जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर बोल रहा है ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण। तो इसमें देखिए, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंड के बारे में हुआ है। जब भी प्यारे मित्र निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करेगा उसमें सभी वस्तु का क्या होगा, चाल समान होगा। नहीं प्यारे मित्र, चाल जो है ये बढ़ता जाएगा। क्या होगा, चाल बढ़ता हुआ प्रतीत होगा, वेग भी बढ़ेगा। चाल समान नहीं होगा, वेग भी बढ़ेगा। और यहाँ पर देखिए बल बराबर होगा। बल बराबर प्यारे मित्र हमेशा नहीं होगा, एक मान देगा, समान स्थिति में बल बराबर होगा। यहाँ पर बोल रहे हैं सभी स्थिति में जो है त्वरण समान होगा। क्या होगा, त्वरण समान होगा। तो आपको याद होगा त्वरण समान होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के। देखिए दो कणों के बीच जब गुरुत्वाकर्षण बल होगा प्यारे मित्र तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, जी m1/m2 आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बटे आर स्क्वायर। क्या हो गया, आर स्क्वायर। तो यहाँ बोल सकते हैं दो बीच के गुरुत्वाकर्षण बल जब होगा तो उसके क्या होगा, द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा। ठीक है, द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा। या तो उसको बोल सकते हैं कि त्रिज्या, इसको आर बोलते हैं, जिसको वर्ग बोल सकते हैं। तो वर्ग इसका तो यही हो गया प्यारे मित्र, वर्ग हो गया। तो वर्ग का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जिसको कि हम लोग व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर द्रव्यमान का गुणनफल का समानुपाती है तो वो हो जाएगा समानुपाती, खाली नहीं होगा प्यारे मित्र, व्युत्क्रमानुपाती नहीं होगा। वर्ग का समानुपाती नहीं होगा, वर्ग का क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हमने फॉर्मूला क्या बताया, जी m1/m2, दो बल रहेगा तो अटे आर स्क्वायर। तो ये दोनों m का द्रव्यमान हो गया, ये प्यारे मित्र क्या हो गया, वर्ग के समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, इसको बोल सकते हैं 1/r² हो जाएगा, f बराबर। तो यही हम लोग बोल सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, दो पिंड के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। हमने अभी आपको क्या बताया, जी m1/m2/r²। तो प्यारे मित्र देखिए, द्रव्यमान के गुणनफल पर निर्भर करता है और वर्ग के समानुपाती। देखिए उसके द्रव्यमान के गुणनफल पर ये तो करता है प्यारे मित्र, यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। उनके बीच के दूरी तो प्यारे मित्र हो ही गया, तो ये भी करता है। उनके बीच के माध्यम पर प्यारे मित्र नहीं करता है। क्या करता है, माध्यम पर नहीं करता। ये दूरी हो गया प्यारे मित्र, ये बीच की दूरी पर करता है लेकिन उनके माध्यम पर नहीं करता। गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर, ये तो प्यारे मित्र जी आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया। और प्यारे मित्र हम आपको बता दें, ये बड़ा वाला जी जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसको बोलते हैं, इसका मान हमेशा सेम रहता है, कभी भी नहीं बदलता है। मान नहीं बदलता है, ये आपको याद रखना, मान नहीं बदलता है। ठीक है, याद रखना, मान नहीं बदलता है, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है सभी पर समान होता है। देखिए पृथ्वी के सभी जगह पर जो है ये होता है। ये देखिए गुरुत्वाकर्षण यहाँ पर बोला प्यारे मित्र, जी का मान पूछ रहे थे। जी का मान क्या होता है प्यारे मित्र, 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है जी का मान। तो जी का मान जो है ना प्यारे मित्र, पृथ्वी का, जैसे मान के चलिए ये पृथ्वी हो गया आपका, ये प्यारे मित्र विषुवत रेखा हो गया। तो यहाँ पर प्यारे मित्र जो है ना सबसे कम होता है, यहाँ पर सबसे कम होता है। जो प्यारे मित्र इसके ऊपर यानी कि इसको ध्रुव पे जाएंगे, ध्रुव पे सबसे अधिक होता है। ध्रुव पर क्या होता है, अधिक होता है, महत्तम होता है ध्रुव पर, और सबसे कम होता है विषुवत रेखा पर। तो याद रखिएगा ये प्यारे मित्र क्या हो गया, अक्षांश। तो गुरुत्वाकर्षण का मान जो है अक्षांश के अनुसार निर्भर करेगा। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे कम कहाँ हो गया, विषुवत रेखा, सबसे अधिक कहाँ हो गया, ध्रुव पर। ऐसे ही आपको प्रश्न पूछ देगा गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे अधिक कहाँ होता है, तो ध्रुव पर। तो यहाँ पर देखिए पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। किससे करता है, पृथ्वी के अक्षांश पर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण का मान महत्तम, महत्तम का मतलब हो गया अधिक। प्यारे मित्र क्या हो गया, महत्तम का मतलब हो गया अधिक। तो यहाँ पर देख लीजिए गुरुत्वाकर्षण का महत्तम अधिक कहाँ पर होगा, तो अधिक होगा ध्रुव पर। क्योंकि प्यारे मित्र ये प्यारे मित्र मान के चलिए, अगर त्रिज्या हो गया पृथ्वी का विषुवत रेखा का, तो ये होता है 6378। ठीक है, और ये प्यारे मित्र 6357 होता है। कितना होता है, 6357। तो सबसे अधिक कहाँ पर होगा, जहाँ पर त्रिज्या अधिक होगा वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का कम होगा, और जहाँ पर त्रिज्या कम होगा वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण क्या होगा, अधिक होगा। तो ध्रुव पर अधिक होता है। ध्रुव देख लीजिए इसमें कौन है, अंटार्कटिका के किसी स्थान पर, अंटार्कटिका ध्रुव हो जाएगा, ध्रुव आ जाएगा आपका अंटार्कटिका। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है प्यारे मित्र, हम इस वीडियो में सभी टॉपिक को क्लियर करते हुए जाएंगे, जिससे कि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। देखिए यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र
केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दुगुनी कर दी, दुगुनी दूरी पर हो तो उसका गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाएगा। देखिए अगर मान के चल सकते हैं प्यारे मित्र, जी बराबर क्या होता है, जी बराबर होता है जी एम बटे आर स्क्वायर। क्या होता है, जी एम बटे आर स्क्वायर, ये आपको पता होगा जी बराबर। और इसका जो वैल्यू होता है प्यारे मित्र 9.8 के बराबर होता है। कितना होता है, 9.8 के बराबर होता है। यहाँ पर जगह नहीं रहने के कारण हम आपको बढ़िया से बताएंगे, समझने का प्रयास कीजिए। तो ये प्यारे मित्र आपका हो गया। अब देखिए प्यारे मित्र यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए अगर बोल रहा है कि पृथ्वी की केंद्र की त्रिज्या की दुगुनी दूरी पर हो, त्रिज्या प्यारे मित्र क्या हो गया है, दुगुना हो गया है। तो जी बटे एम लिखेंगे, त्रिज्या दुगुना हो गया तो इसको बोल देंगे कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, 2r का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जी एम बटे कितना हो गया प्यारे मित्र, 4r स्क्वायर हो गया, 4r स्क्वायर हो गया। यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं, अगर 4 को प्यारे मित्र यहाँ से हम ले लेंगे, यानी जी एम बटे आर स्क्वायर होगा, और गुना 1/4 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। और इसी का वैल्यू प्यारे मित्र कितना होता है, 9.8 होता है। कितना होता है, 9.8। तो 9.8 गुना 1/4 हो जाएगा। 4 से जब भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 होगा। उसके बाद प्यारे मित्र यहाँ पर 1 चल जाएगा, पैसा चल जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। उसके बाद 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 पंचे 20, यानी 2.45। कितना हो जाएगा, 2.45। तो 2.45 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2.45। समझ में आया प्यारे मित्र क्या किए। देखिए जी का फॉर्मूला होता है जी एम बटे आर स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। और प्यारे मित्र इसका जो वैल्यू बोल रहा था, त्रिज्या बोल रहा था दुगुना, तो जी एम रहने दिए हम, त्रिज्या भी रहने दिए, त्रिज्या को दुगुना कर दिए तो 2r हो जाएगा, 2r का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर जब इसको फॉर्मूला कीजिएगा तो जी एम बटे क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर। तो जी एम और 4r स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं कितना, जी का वैल्यू कितना होता है 9.8 गुना यहाँ बटे 4 है, 4 से भाग दे देंगे। 4 से जब भाग दीजिएगा 4 दूनी 8 पॉइंट, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 2.45 हो जाएगा, 2.45। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि कोई ग्रह हो जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी से आधी हो जाए। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, दोनों आधी, जैसे कि जी एम भी आधा कर दिया प्यारे मित्र, और आर स्क्वायर ये भी आधा कर दिया, ये भी आधा कर दिया, इसका भी बोल रहा है कि स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखिए कितना हो जाएगा प्यारे मित्र, जी एम बटे 2 होगा, अब बटे आर स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। तो 4 प्यारे मित्र यहाँ पर हो जाएगा। अब प्यारे मित्र देखिए जी एम गुना 4 ऊपर जाएगा, अब बटे ये 2 वाला नीचे आ जाएगा, 2 गुना आर स्क्वायर हो जाएगा प्यारे मित्र, तो 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिए जी एम बटे आर स्क्वायर, इसको प्यारे मित्र क्या लिख सकते हैं, 9.8 गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, इसको लिख सकते हैं 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18, 1 19, तो 19.6 आ जाएगा। 19.6 देख लीजिए कितना में, तो 19.6 ऑप्शन नंबर बी में है। उसमें प्यारे मित्र बोल रहा था कि सिर्फ त्रिज्या को आधे करना है, इसमें जो पृथ्वी के आधी हो जाए, यानी द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों आधी हो जाए। जब भी आधी हो जाए ना प्यारे मित्र, इसमें गुना कर दीजिए 2 से, 9.8 में 2 से गुना कर दीजिएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये हुआ आपका शॉर्ट ट्रिक। देखिए अब प्यारे मित्र बोल रहा है, विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है। कोई वस्तु जब प्यारे मित्र ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा तो यू इसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रारंभिक जब प्यारे मित्र 0 हो गया तो एच आपको निकालना है, तो एच बराबर क्या होता है, एच बराबर आपको पता होगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। आपको फार्मूला पता होगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो यू तो प्यारे मित्र 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। किस पर निर्भर करेगा, 1/t जी टी स्क्वायर, यानी ये तो कांस्टेंट हो गया जी टी 1/2, तो जी पर गुरुत्वाकर्षण पर नियंत्रण करेगा या समय के वर्ग के समानुपाती होगा। ठीक है, तो याद रखिए किसके अनुसार हो जाएगा, यहाँ पर देखिए गिरने के कुल समय का नहीं प्यारे मित्र। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया है, हाँ, तो यहाँ पर देखिए प्यारे मित्र क्या बोला गया है, पिंड के द्रव्यमान पर यह भी नहीं होगा गुरुत्वाकर्षण के वर्ग नहीं, गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होगा। क्या होगा, वर्ग के समानुपाती। एच बराबर हमने क्या बताया प्यारे मित्र, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, याद रखिएगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इसको याद रखना है। तो यू टी 0 हो जाएगा, हाफ कॉन्स्टेंट है, द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, अति गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करेगा प्यारे मित्र, या तो समय के वर्ग के करेगा। तो समय का वर्ग देख लीजिए, इसका समानुपाती हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समानुपाती। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा प्यारे मित्र, आप एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण और चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का अनुपात क्या होता है। तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है, 9.8 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और चंद्रमा पर जो है 9.8/6 होता है। ठीक है, किसी भी भार का मान के चलिए, अगर पृथ्वी पर मान लिए हम, ये प्यारे मित्र पृथ्वी हो गया और ये आपका चंद्रमा हो गया, पृथ्वी पर अगर 1 माने तो ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, तो देखिए अनुपात कितना हो जाएगा, 6:1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का भार बराबर क्या होता है प्यारे मित्र, द्रव्यमान गुना गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, mg क्या होता है, mg। तो देखिए उसके जड़त्व को दर्शाता है, उनके द्रव्यमान के बराबर होता है, किनको उनको भिन्न मात्रक ये पृथ्वी के उसके, देखिए पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल के बराबर होगा। क्या होगा, बल के बराबर होगा, याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा, पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, जब पृथ्वी वस्तु की विषुवतीय रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है, ये आपका पृथ्वी हो गया प्यारे मित्र, ये विषुवत रेखा हो गया, ये आपका ध्रुव हो गया।
बोल रहा है विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है, उसका भार बढ़ेगा। तो प्यारे मित्र जब गुरुत्वाकर्षण जी का वैल्यू बढ़ेगा तो भार भी बढ़ेगा। तो जी का वैल्यू किधर बढ़ता है प्यारे मित्र? याद रखना, विषुवत रेखा पर जीरो होता है, कम होता है, अधिक कम होता है ध्रुव पर। तो ध्रुव पर ले जाया जा रहा है तो बढ़ेगा, क्या हो जाएगा? नीचे से ऊपर ले जाएगा तो बढ़ेगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जी का एसआई मात्रक क्या होता है प्यारे मित्र? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं प्यारे मित्र, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, -2 दीजिएगा तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो देखिए ये पहला ऑप्शन कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जी का वैल्यू कहीं भी नहीं बदलता है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है। तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण का नियतांक का जो मान होता है ये होता है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये होता है प्यारे मित्र। याद रखिएगा, देख लीजिए कहाँ पर ऑप्शन नंबर सी देखिए, 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। ये प्यारे मित्र रेलवे का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया। और प्यारे मित्र आपको बता दें कि ये दरोगा में भी पूछा गया प्रश्न है, माफ कीजिएगा, पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m, यहाँ पर m बड़ी कर लीजिए प्यारे मित्र, और पृथ्वी पर रखी वस्तु का द्रव्यमान m हो, मतलब दो द्रव्यमान दिया गया है और बीच की दूरी r है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक g है, इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल, तो F बराबर हमने क्या बताया, g m1 इंटू m2 हो जाएगा। ये m1 की जगह पे बड़ी m है, छोटी m बटे r स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर। तो यहाँ पर देख लीजिए कितना में, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का लगभग कितना गुना होता है? 1/6 गुना होता है। हमने पहले बताया भार 1/6 होगा। द्रव्यमान प्यारे मित्र कभी भी नहीं बदलता है, द्रव्यमान एक जगह पे एक तरह रहता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है किसी वस्तु का भार कहाँ अधिक होगा? भार प्यारे मित्र अधिक कहाँ पर होगा? ध्रुव पर होगा। ध्रुव ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है? केंद्र पर प्यारे मित्र शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ये प्यारे मित्र पृथ्वी है, यहाँ विषुवत रेखा है, तो ये प्यारे मित्र केंद्र जो है यहाँ पर शून्य होता है, क्या होता है? शून्य होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m, पृथ्वी की त्रिज्या r तथा गुरुत्वीय त्वरण g हो तो उस वस्तु का w भार क्या होता है? भार बराबर हमने क्या बताया, mg। तो mg देख लीजिए, w बराबर mg, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, यदि ध्रुवों का गुरुत्वाकर्षण का मान g/p, g/p ये प्यारे मित्र इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, तथा विषुवत पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान g, देखिए ध्रुव पर यहाँ पर बड़ा प्रश्न देख के आपको घबराना नहीं है, ध्रुव पर बोला है gp और विषुवत रेखा पर बोला है ge। तो ध्रुव पर अधिक होता है प्यारे मित्र, तो अधिक वाला क्या होगा? आगे होगा, तो ये हो जाएगा ge हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए बिल्कुल सही है, क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्न से आपको घबराना नहीं है प्यारे मित्र, मात्र वीडियो को आप देखते रहिए, आपका टोटल कन्फ्यूजन क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वाकर्षण जी का मान क्या होता है? तो सभी जगह क्या होता है? समान होता है। क्या होता है प्यारे मित्र? सभी जगह समान होता है, सभी ग्रह पर समान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो F बराबर हमने क्या बताया, g m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर होता है, क्या होता है? आर स्क्वायर। देखिए उनके बीच के दूरी के अनुक्रमानुपाती नहीं, उनके बीच के दूरी के वेग के अनुक्रमानुपाती नहीं प्यारे मित्र, द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। यहाँ पर देखिए द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती को ही बोलते हैं हम लोग समानुपाती। हमने पहले क्लास में बताया अनुक्रमणपाती का ही पर्यायवाची है समानुपाती। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर क्या होता है प्यारे मित्र? 9.8 होता है। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपको याद रखना। देखिए पृथ्वी पृष्ठ से ऊंचाई के साथ बढ़ेगा, पृथ्वी पृष्ठ से ऊंचाई के साथ घटेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अक्षांश के अनुसार बदलेगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, तो ये तो प्यारे एक ही क्वेश्चन है, अक्षांश के अनुसार बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, पृथ्वी पर एक आदमी का भार 65 kg, भार प्यारे मित्र यहाँ पर द्रव्यमान कर दीजिए। ठीक है, द्रव्यमान हो जाएगा, जो कि केजी में दिया है तो द्रव्यमान हो जाएगा। इसका भार चक्कर काटने वाले कृत्रिम उपग्रह में प्यारे मित्र क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? उपग्रह में शून्य होता है, कितना भी द्रव्यमान रहे द्रव्यमान शून्य हो जाएगा। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह में। नेक्स्ट तरफ की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी अपनी गति को कितने गुना बढ़ा दी कि पृथ्वी के पृष्ठ पर वाली वस्तु पृथ्वी का संपर्क छोड़ देगा? तो ये 17 गुना, कितना गुना बढ़ाएगा? 17 गुना। अब देखिए प्यारे मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से आपका लिफ्ट वाला क्वेश्चन आ गया, जो कि सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, आप बिल्कुल समझिएगा। देखिए लिफ्ट पर प्यारे मित्र भार पूछता है, तो W बराबर क्या होता है? mg होता है। तो याद रखिएगा क्या होता है? mg।
और प्यारे मित्र जब तक भी लिफ्ट में त्वरण नहीं होगा, ऊपर नीचे घटता है त्वरण से, अगर ऊपर जा रहा है तो त्वरण से बढ़ेगा और नीचे आ रहा है तो त्वरण से घटेगा। और प्यारे मित्र किसी भी अनुसार से लिफ्ट का भार बदलता घटता नहीं है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। जब तक उसमें त्वरण न लगाया जाए तो लिफ्ट का प्रश्न आपसे नहीं बनेगा, लिफ्ट का प्रश्न अपरिवर्तित रह जाएगा। लेकिन अगर बोल दिया कि त्वरण से ऊपर जा रहा है, त्वरण से ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, त्वरण से नीचे जाएगा तो माइनस होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए लिफ्ट पर एक आदमी खड़ा है, लिफ्ट समरूप वेग से ऊपर जा रहा है, समरूप वेग से ऊपर जाए, किसी से वेग जाए ऊपर जाए, त्वरण का बात नहीं किया है तो वो क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित होगा। क्या होगा, अपरिवर्तित। अब देखिए प्यारे मित्र लिफ्ट पर एक आदमी खड़ा है, लिफ्ट समरूप त्वरण से ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो आदमी का वजन क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा प्यारे मित्र, बढ़ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। क्या होगा, बढ़ता हुआ प्रतीत होगा, बढ़ता हुआ प्रतीत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रह चलता है, ग्रह किससे चलता है, गुरुत्वाकर्षण बल से, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते बढ़ते हैं। देखिए उपग्रह चलता है, उपग्रह जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण चलता है, किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण चलता है, ये आपको याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न हो तो दिन की अवधि क्या हो जाएगा, वायुमंडल जब नहीं होगा प्यारे मित्र तो दिन की अवधि क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो दिन की अवधि घट जाएगी। क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो आपका वजन क्या हो जाएगा, वजन जो है आपका वजन जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर देगा तो आपका वजन भारी लगने लगेगा, बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, पृथ्वी की त्रिज्या आधी हो जाए तो उसका द्रव्यमान नहीं बदले तो दिन होगा, ये याद रख लीजिएगा 6 घंटा। इसका प्यारे मित्र बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, आपको याद रखना है। अगर पृथ्वी की त्रिज्या आधी हो जाए और उसका द्रव्यमान नहीं बदले तो वो दिन कितना हो जाएगा, 6 घंटे का हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए प्यारे मित्र यहाँ पर लिफ्ट से फिर क्वेश्चन है, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब प्रतीत होता है, कम पूछ रहा है, कम कब होगा, जब त्वरण से नीचे आएगा, जब लिफ्ट तेजी से नीचे आ जा रही हो। देखिए तेजी का मतलब यहाँ पर त्वरण से है प्यारे मित्र, त्वरण को यहाँ पर लिख दिया है तेजी, ठीक है, याद रखिएगा। जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रहा हो तब उस पर कम होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है, तो ये ब्रह्मगुप्त ने बताया। किसने बताया, ब्रह्मगुप्त ने, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। प्यारे मित्र आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को केमिस्ट्री भी इसी तरह से हम करवा दें, अगर आपका प्यार सही रहा तो प्यारे मित्र हम लोग केमिस्ट्री का भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब तक अभी से आप नहीं पढ़िएगा तो एग्जाम आपका नज़दीक होने वाला है। किसी वस्तु का भार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है, न्यूनतम प्यारे मित्र यानी कि कम, कम कहाँ होगा, पृथ्वी के केंद्र पर होगा। क्या होगा, पृथ्वी के केंद्र पर। आपको यहाँ पर विषुवत रेखा रहेगा, लेकिन यहाँ पर जीरो, न्यूनतम सबसे कम कहाँ होता है, जीरो होगा, तो वो जाएगा पृथ्वी के केंद्र पे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यहाँ देखिए यह दिया गया है, यहाँ पर परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम है, पलायन वेग का यहाँ पर चर्चा आया। तो प्यारे मित्र याद रखिएगा पृथ्वी पर जो है पलायन वेग कितना होता है, तो आपको याद रखना है पृथ्वी पर जो पलायन वेग होता है ये होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, याद रखिएगा। और चंद्रमा पर जो प्यारे मित्र होता है ये याद रखिएगा 2.31 या 2 भी लिखता है मीटर पर सेकंड, तो चंद्रमा पर देखिए काफ़ी कम है, तो यहाँ पर परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम है, इसीलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है। किसी भी पिंड का भार भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न होता है, भार प्यारे मित्र बदलते रहता है, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी के चंद्रमा पर और रिक्त स्थानों पर समान रहता है, द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है, तो यह भी बिल्कुल आपका सही हो गया। किसी भी पिंड की भारहीनता की स्थिति उस पर लगने वाले गुरुत्व बल के प्रति संतुलन होने के कारण होता है। भारहीनता का मतलब हुआ कि प्यारे मित्र कुछ भी भार नहीं है तो वो गुरुत्वाकर्षण बल पर ही निर्भर करेगा, तो ये भी आपका सही है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कि पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल के किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान दोनों समान होता है, नहीं प्यारे मित्र सिर्फ द्रव्यमान समान होता है, भार बदलते रहता है, तो ये गलत हो जाएगा, गलत ही पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कक्षा में, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कक्षा में अंतरिक्षयान में भारहीनता की अनुमति का कारण है। भारहीनता की अनुमति का कारण मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर भार नहीं है, तो यहाँ पर देखिए कक्षा के त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए कक्षा में जो त्वरण है बाहरी गुरुत्वाकर्षण के त्वरण के बराबर होता है, इसलिए भारहीनता की अनुमति का कारण होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे मित्र, कुछ इसमें 50 प्रश्न है, 50 प्रश्न को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। देखिए एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्र बल, यहाँ अभिकेंद्र बल होगा, ठीक है प्यारे मित्र, अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त कहाँ से होता है प्यारे मित्र, ये होता है पृथ्वी पर द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। किसके द्वारा, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, ठीक है, ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये सब प्रश्न जो है ना पूछा हुआ प्रश्न है प्यारे मित्र। भारहीनता होती है, भारहीनता मतलब कहाँ हो जाएगा जब प्यारे मित्र शून्य हो जाएगा। तो यहाँ देखिए गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति कहाँ हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है जब किसी वस्तु का पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो क्या होगा, घटेगा प्यारे मित्र, वो उसका भार क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, भार घटेगा लेकिन द्रव्यमान जो है समान रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, किसी पिंड का भार जो है यानी कि वस्तु हो गया, किसी वस्तु का भार कब बदलता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। क्या होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम प्रतिपादन किसने किए। तो गुरुत्वाकर्षण के जो सार्वभौमिक नियम है वो दिए थे आइजैक न्यूटन ने। किसने दिए थे, आइजैक न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। जहाँ पर मित्र भारहीनता मतलब भार शून्य हो तो वहाँ पर जो है मोमबत्ती का ज्वाला का आकार जो है एकदम समान बना रहेगा। तो वही होगा, क्या होगा, वही होगा। अब देखिए प्यारे मित्र यहाँ पर से एक नोमरिकल आपका आ गया। नोमरिकल देखिए क्या बोल रहा है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। जब भी प्यारे मित्र कोई चीज गिराएगा तो यू इसका हमने बताया क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। त्वरण दिया गया है 9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है, स्क्वायर, और समय दिया गया है टी बराबर दिया गया है 3। तो उसका वेग यानी भी पूछ रहा है यानी अंतिम वेग। तो आपको पता होगा भी बराबर क्या होता है, यूटी। ये देखिए भार बराबर क्या होता है प्यारे मित्र, यूटी। भार बराबर जो फार्मूला होता है यू प्लस ए टी क्या होता है, भी बराबर क्या होता है, यू प्लस ए टी। ठीक है, भी बराबर क्या होता है, यू प्लस ए टी। तो यू बराबर हो जाएगा 0। और ए देखिए ए का मान कितना है 9.8 है, टी का मान कितना है 3 है। तो इसको गुना करके 8 या 24 और 9 या 27 और 2 29.4 हो जाएगा। फिर 29.4 ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, गुरुत्वाकर्षण जी 10 है मीटर। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण जी बटे 6 है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, तो सभी जगह समान होता है। द्रव्यमान यहाँ पर अगर 100 किलोमीटर है तो यहाँ पर भी 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर प्यारे मित्र आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। देखिए तुल्यकारी उपग्रह बोलते हैं भूस्थिर उपग्रह। ठीक है, याद रखिएगा। घूमता है तो पृथ्वी के गिर्द जगह से प्यारे मित्र पृथ्वी अपना चक्कर काटता है पश्चिम से पूरब, उसी तरह हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार, ये तो क्वेश्चन हो गया, तो वही रहेगा। क्या होगा, वही होगा, यानी समान रहेगा। अब देखिए यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा परिमाण सही होगा। वस्तु का भार ही शून्य हो जाएगा पृथ्वी, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, यही हो जाएगा। पर द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा प्यारे मित्र, लेकिन जब लुप्त हो जाएगा तो भार जो है शून्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्यारे मित्र 5 क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग देख लीजिए तो जाकि आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। देखिए टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी, यहाँ पहाड़ी होगा, पहाड़ी पर अधिक उछलती है, ऊंची उछलती है। क्यों, क्योंकि प्यारे मित्र पहाड़ी पर जो है त्वरण जो है गुरुत्वाकर्षण त्वरण कम हो जाता है। ठीक है, पहाड़ी पर जो है पृथ्वी की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण त्वरण क्या होता है, कम हो जाता है। यहाँ पर देखिए पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है। ठीक है, पर्वतों पर जो है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, मान के चलिए यहाँ पर ये पृथ्वी की त्रिज्या है तो यहाँ से जब ऊपर जाएगा तो प्यारे मित्र ये कम हो जाएगा, और ये नीचे भी जाएगा तो ये कम हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। देखिए किसी तुल्यकारी उपग्रह का पृथ्वी की सतह की ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तुल्यकारी प्यारे मित्र क्या होगा, भूस्थिर उपग्रह जो है पृथ्वी की सतह से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होता है। याद रखिएगा ये विषुवत रेखा से ही 36,000 किलोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिफ्ट वाला तो आपसे बन जाएगा। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। जब लिफ्ट जा रही है त्वरण के साथ नीचे जाएगा तब कम होगा। क्या होगा, नीचे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भार लिफ्ट वाला में हमने क्या बताया था, डब्ल्यू बराबर होता है एम जी, और ये निर्भर किस पे करता है, प्लस माइनस त्वरण पे। एसलेशन को मतलब त्वरण बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई वस्तु, ये प्यारे मित्र क्या होगा, ये जो है ना पृथ्वी के ग्रह पे जो है बाहर गिराई वस्तु पृथ्वी के परितः समान के साथ उसी कक्ष में घूमती रहेगी। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ पृथ्वी उसी कक्ष में घूमती रह जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति अपना भार का कब अधिक मालूम करता है। तो ये आपको होमवर्क रह गया प्यारे मित्र, होमवर्क, ये आपको आंसर बताना है। ठीक है, हमने सब चीज़ बता दिया है। बोल रहा है कि अधिक होगा, कब अधिक होगा ये आपको बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। जब एक पत्थर को चांद की सतह पर से
चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, तो पृथ्वी पर लाया जाएगा प्यारे मित्र चांद की सतह, चांद पर कितना होता है 1/6, पृथ्वी पर होता है 6। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी बिल्कुल सही, द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से फेंका जाएगा तो वो क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, गुरुत्वाकर्षण बल को पार करके, गुरुत्वाकर्षण त्वरण को पार करके वो कहाँ चल जाएगा, अंतरिक्ष में, और वो कभी नहीं लौटेगा। तो ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है, तो ये प्यारे मित्र जितना पृथ्वी का होता है उतना ही 24 घंटे का होगा। कितना होगा, 24 घंटे का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी तल से किसी न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है, तो ये कब होगा, जब प्यारे मित्र प्लायन वेग से जाएगा, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। प्यारे मित्र आज आपका चैप्टर नंबर 3 गुरुत्वाकर्षण जो है खत्म हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर प्यारे मित्र वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी चैनल में नहीं जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्यारे मित्र हम आपको बता दें कि इस पर प्यारे मित्र पॉलिटी, आधुनिक भारत और ज्योग्राफी और प्यारे मित्र बायोलॉजी का हमने पूरा करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो